आज का हमारा यह टॉपिक है गणित से। 10वीं कक्षा के लिए माध्य, और यह ऐसा चैप्टर है माध्य, माध्यिका और बहुलक। इससे लगभग 10 से 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो आप देखिएगा, माध्य बहुत ही आसान है। अगर साधारण माध्य पूछे तो साधारण माध्य के लिए सूत्र है, ऑब्जेक्टिव में यह सवाल रहता है। साधारण माध्य या समांतर माध्य भी इसे कहा जाता है। समांतर माध्य में हम देखेंगे, इसका सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। मान लीजिए दिया हुआ है 2 3 4 5 6, कह रहा है इसका माध्य निकालिए। इसका माध्य हम कैसे निकालेंगे? सीधा इसको जोड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव सवाल है तो सीधे हम इसको जोड़ेंगे और गिनती करेंगे 1 2 3 4 5, 5 से भागा दे देंगे। जोड़िए 6 5 11, 4 15, 15 3 18, 2 20, 20 में 5 से भागा दिए 4। इसका आंसर हो गया 4। ऑब्जेक्टिव सवाल एक नंबरा जब ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इसमें इसी तरह का सवाल पूछता है। या एक कहता है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 पहले हम लेंगे। प्रथम 5 प्राकृत संख्या, चूँकि ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ तो समझाने के लिए लिखना पड़ेगा, और नहीं तो सीधे प्रथम 5 प्राकृत संख्या हो गया आपको 1 2 3 4 5। ये पांचों प्राकृत संख्या हैं। आप जानते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और 1 से 9 तक गिनती है, 1 से 9 तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। हमको कह रहा है प्रथम 5, तो प्रथम माना 1 से शुरू करेंगे 5 तक लेंगे। 1 2 3 4 5 भागा 5 से देंगे, क्योंकि माध्य बराबर परिभाषा है कुल संख्याओं की। सूत्र है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। जोड़िए 5 4 9, 3 12, 12 2 14, 14 1 15। फिर से जोड़ लीजिए 3 3 6 4 10 5 15, नीचे में 5 5 दिया 15। इसका माध्य निकल गया 3। इसी तरह से सवाल पूछ देता है प्रथम 5 पूर्ण संख्या का। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या कह रहा है। आज जो हम यह क्लास है यह मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव पर है। कैसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे हम माध्य में। प्रथम 5 पूर्ण संख्या कह रहा है, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4, यहीं पे हमारा 5 पुर जाता है। 1 2 3 4 5 भागा 5 से देंगे। कुछ विद्यार्थी के दिमाग में शंका होता होगा कि 0 तो नहीं है, फिर 0 गिनती कैसे? 0 रहे कि कुछ रहे, हमको समझो न। 0 रहे कि कुछ रहे, हमको सिर्फ उसका भी गिनती करेंगे और उसको उतना से जितना होगा टोटल गिनती उससे भाग देंगे। 1 2 3 4 5, 0 रहे कि कुछ रहे उससे मतलब नहीं है। अब जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 1 10, 10 बटे 5, 5 दूनी 10। इसका माध्य 2 निकलेगा। इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव सवाल का हल कम समय में कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में हम तो कहीं रफ करेंगे, उतना करने का ज़रूरी नहीं है। सीधे दिमाग में बैठा है पूर्ण संख्या इतना है, सबको जोड़ेंगे फटाफट, जोड़ में गलती ना हो जाए हड़बड़ में, और जितना होगा संख्या काउंटिंग करेंगे गिनती में, उतना फिर उससे भाग दे देंगे। यानी दिमाग में बैठा लीजिए, अगर माध्य पूछे तो हम लिख सकते हैं कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो ये हमारा माध्य था।
माध्य में सवाल इसी तरह का रहता है। अब इसके बाद आता है बारंबारता वाला माध्य। उम्मीद है कि इतना से आप लोगों को काम चल जाएगा। कभी कभी होता है जैसे यहाँ बताए समांतर माध्य निकालने के लिए कह देता है कुछ अंक दे करके, तो सीधा सबको जोड़ के जितना है उतना से भाग दे देंगे, माध्य निकल जाएगा, बात खत्म। अब चलते हैं हम लोग बारंबारता वाला माध्य अगर निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे। नहीं चले दे। अगर बारंबारता वाला माध्य पूछे तो बारंबारता माध्य का सूत्र हो जाता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एफ क्या है? बारंबारता। एक्स क्या है? चरमान। और सिग्मा का मतलब होता है कुल योग। कहने का मतलब हुआ सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, बारंबारता और चरमान को गुना करेंगे, उसको जोड़ेंगे, ऊपर लिखेंगे और बारंबारता को जोड़ के नीचे लिखेंगे, भाग देंगे, जो होगा वो माध्य हो गया। तो जैसे में उदाहरण लीजिए, चरमान दिया हुआ है, उदाहरण के तौर पर चरमान और बारंबारता दिया हुआ है परीक्षा में। चरमान मान लीजिए 1 2 3 4 है, उदाहरण के लिए हम देख रहे हैं, छोटा छोटा करके समझाएंगे। और बारंबारता मान लीजिए 2 3 1 2 कुछ भी है। इसका हम कैसे निकालेंगे माध्य? तो बारंबारता को अभी बताए एफ कहेंगे, चरमान को एक्स कहेंगे। तो पहले इसका एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स का मतलब हुआ एफ गुना एक्स, तो इसको गुना करेंगे। 2 इकाई 2, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3, 4 दूनी 8, सबको गुना कर दिए और सबको जोड़ देंगे, यही सिग्मा एफ एक्स कहलाएगा। सिग्मा मतलब कुल योग, एफ एक्स मन एफ एक्स का। 6 2 8 3 11 8 19 हो गया। अब बारंबारता मतलब सिग्मा एफ, 3 2 5 1 6 2 8 हो गया। अब जब हम माध्य निकालेंगे, दिख रहा है, अब जब हम माध्य निकालेंगे इसका, तो माध्य बराबर सूत्र लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स हो गया आपका 19 और सिग्मा एफ हो गया 8, भागा देंगे, 8 दूनी 16, 3 बचा, 8 तिया 24, 6 बचा, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, ये आपका माध्य हो गया। 19 बटे 8 को भागा दीजिएगा, 2.375 आएगा। तो इस प्रकार से हम चरमान से, बारंबारता से हम माध्य निकाल सकते हैं। परीक्षा में हो जाता है एक बार बंटन सारणी, ये हो गया बारंबारता वाला माध्य, चरमान वाला। अब बंटन सारणी, अब मान लीजिए इसी हिसाब में, उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। कोई अगर मतलब समझ में कहीं पर परेशानी हो तो कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा, हो सकता है तो उस पर विचार किया जाएगा, अगर समय रहा तो बताएंगे। परीक्षा की उपयोगिता को देखते हुए सभी चैप्टर को थोड़ा थोड़ा कंक्लूजन करते जा रहे हैं हम लोग। रिव्यू जिसको कहते हैं, दोबारा से देखना, वैसे तो आप लोग पढ़े हैं। तो अगर मान लीजिए चरमान के जगह पर बंटन सारणी दे दे, बंटन सारणी मिटा देते हैं इसको। कहने का मतलब हुआ कि दे दिया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसकी बारंबारता दिया हुआ है। तो ये चरमान नहीं है, ये इसका वर्ग अंतराल हो गया। पढ़े होंगे आप लोग, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल को हम x नहीं कहते हैं, इससे हमें x निकालना पड़ेगा। और x निकालने का बहुत ही आसान सूत्र है। देखिए 20 10 30,
30 का आधा कर दीजिए, 30 का आधा 15 हो गया, 30 20 50, 50 का आधा 25 हो गया, 40 30 70, 70 का आधा 35। हम देख रहे हैं 10-10 का अंतराल है, वर्ग अंतराल में भी 10 का अंतराल है। उतना करने में समय नहीं बिताना है परीक्षा में, सीधे 10-10 जोड़ के इसको क्लियर कर देना है। वैसे भी 15 10 25 10 35 10 45। अब निकालना है इसका f(x), क्योंकि f बारंबारता हमें मौजूद है, चरमान भी मुझे मालूम है। अब इसका हम f(x) निकालेंगे, यानी अब वर्ग अंतराल से हमको कोई लेना देना नहीं है। अब हम बारंबारता और चरमान से गुना करेंगे। 15 दूनी 30, 25 तिया 75, 35 गुना 1 करेंगे 35, 45 दूनी 90। अब सिग्मा f(x) जब हम करेंगे 5 5 10 का 0, 10 3 13 7 20 3 23, सिग्मा f(x) का मान 230 आता है। अच्छा 230 होता है सिग्मा f(x) का मान। सिग्मा f(x) 230 हो गया। अब x से हमको कोई मतलब नहीं है, f चाहिए हमको। सूत्र आप देखिए, खुद समझ में आएगा कि हमको क्या निकालना है। विद्यार्थी यहीं पर गलती कर जाता है, सूत्र देखता नहीं है, सूत्र याद नहीं रहता है, पर जैसे हिसाब देखता है उसका दिमाग घूम जाता है। सूत्र को देखिए, माध्य बराबर होता है सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f। f मेरा बारंबारता है, तो बारंबारता को जोड़ेंगे, 3 2 5 1 6 2 8 होता है। f(x) को जोड़े 230 हुआ, माध्य निकालेंगे 230 बटे 8, भागा दे दीजिए, 8 दूनी 16, 7 बच गया, 8 8 64, 6 8 7 56, 4 8 5 40। ये आपका माध्य हो गया। बस यही परीक्षा में माध्य पर आधारित सवाल आता है। इसके बाद बहुलक है, समझ गए होंगे छात्र। इसलिए अब हम लोग इस टॉपिक को छोड़ के, माध्य को छोड़ के चलते हैं माध्यिका और बहुलक में। सबसे पहले हम लोग बहुलक को देखेंगे, चूँकि बहुलक बड़ा ही आसान है। सबसे आसान माध्य था जो हमने अभी देखा। अब इसके बाद हम लोग बहुलक में चलेंगे। बहुलक, बहुलक को बहु मने बहुत बार, लक मने आए, जो बहुत बार आए। बहु मने बहुत होता है, लक मने चांस, हम लोग भी कहते हैं लक लग जाए, भाग्य लग जाए, तो उसी से बना है बहुलक। जो बहुत बार आए उसे बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे और सब्जेक्टिव भी देखेंगे। इससे पहले हमने माध्यम बताया, उसमें भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों था। हम ऊपर में ऑब्जेक्टिव लिख दिए, चूँकि उस समय ऑब्जेक्टिव दिखा रहे थे। सब्जेक्टिव भी आपको हमने दिखा दिया। अगर बारंबारता दिया रहेगा और चरमान दिया रहेगा तो कैसे निकालना है, और अगर बंटन सारणी दिया हुआ है तो कैसे निकालना है। अब चलते हम लोग बहुलक में। बहुलक में एक नंबर वाला जो सवाल होता है उसमें 1 2 2 3 2 4 1 5। अब इसमें आपसे पूछेगा बताइए इसमें बहुलक क्या है। आप देखिए गौर से, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है तो वो बहुलक हो गया। 2 देखिए 3 बार आ गया है, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, यानी जो बार बार आए वही तो बहुलक है। जैसे हम कहते हैं कोई आदमी है, मान लीजिए राम बहुत बार आया है, राम बहुत बार आया है, बहुत मतलब क्या, बार बार आया है। उसी प्रकार यहाँ 2 2 2 3 बार आया है। सबसे ज़्यादा 1 3 4 5 से ज़्यादा 2 आया है, इसलिए 2 जो है इस जो भी अंक हमें दिया गया है इस चरमान में, 2 जो है इसकी
बहुलक हो गया, बहुलक हो गया 2। अब हम लोग आगे देखते हैं बहुलक के सवाल में। अगर मान लीजिए आपको दिया जा रहा है चरमान और बारंबारता, साधारण वाला जैसे हमने माध्य में देखा उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे। पहले कम वाला चलेंगे, फिर उसके बाद सरल से कठिन के तरफ। चरमान में मान लीजिए दिया हुआ है 2 3 4 5 6 और इसकी बारंबारता मान लीजिए किसी का 1 है, किसी का 2 है, 1 है, 3 है और 2 है मान लीजिए। अब हमको देखना है इसमें कि किस चरमान का बारंबारता अधिक है। बारंबारता किसको कहते हैं? बारंबारता, ता इसका प्रत्यय है, बारंबार माने जो बार बार आए। बारंबारता हमें दिखाता है कि 2 एक बार आया है, 3 2 बार आया है, 4 एक बार आया है, 5 3 बार आया है, 6 2 बार आया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 5 आया है। सबसे ज़्यादा बार 5 आया है क्योंकि 5 की बारंबारता 3 है, इसलिए बहुलक इसका हो गया 5। बहुलक क्या हो गया? 5। तो ये एकदम इजी वे में हमने बहुलक के बारे में देखा, लेकिन बहुलक यहीं पर समाप्त नहीं होता है। बहुलक का जब बंटन सारणी चलेगा वही वर्ग अंतराल वाला, तो उसके लिए सूत्र लगाना पड़ता है। उसके लिए सूत्र F0 F-1 F1 वाला जो सूत्र है 2F0 माइनस 2F0 माइनस F1 माइनस F-1 F1, इसी तरह गुना I। इस तरह का जो सूत्र है वह सूत्र जब तक नहीं लगाएंगे तब तक जो है उसका बहुलक नहीं निकलेगा। तो अभी जो हम लोग बहुलक पढ़े, यह बहुलक क्या था? साधारण में ये 1 नंबर वाला बहुलक था, और ये आपको मान लीजिए कि 2 नंबरा अगर हिसाब पूछेगा तो 2 नंबर में ये पूछ सकता है। आप बारंबारता बना सकते हैं, चरमान बना सकते हैं। दूसरी बात देखिए, कभी होता है 1 2 3 4 4 5 2 3 1 2 2 3 5, मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ। इस तरह से जब दिया हुआ है तो अब हम इसको कैसे करेंगे? 2 नंबर का सवाल है, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि दे दिए है ये आंसर होगा। इसको बनाना पड़ेगा। तो बनाएंगे कैसे? तो इस तरह से खटाल बनाएंगे इसका चरमान। चरमान में देखेंगे कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इससे तो ज़्यादा कुछ नहीं है। चरमान आ गया 1 2 3 4 5। पहले खटाल बनाना पड़ेगा, तब होगा इसका एक टेली मार्क कहिए चाहे मिलान चिन्ह कहिए, इसी को मिलान चिन्ह भी बोला जाता है। इस तरह से 1 2 3 4 और इस तरह से 5, ये टेली मार्क है। गिनती करने की विधि माध्यमादिका बहुलक बारंबारता को। 1 सबसे पहले 1 है, 1 देंगे। उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, फिर 4 है, 5 है, फिर इसके बाद 2 है, 3 है, 1 2 2 3 5 और 3। इसका एगो 3 मिटा दीजिए। अब टेली मार्क का गिनती यहाँ पे जो लिखेंगे वो बारंबारता हो जाएगा। तो बारंबारता को जब हम देखेंगे तो बारंबारता ये 2, ये 4 3 2 2। इसमें बताइए कि सबसे ज़्यादा कौन आया है? तो लिखेंगे अधिक बारंबारता 4 है और 4 बारंबारता वाला
चरमान कौन है? 4 बारंबारता वाला चरमान 2 है। अतः बहुलक बराबर 2। बस इतना ही। इस तरह से हम इसका जो चरमान हमको दिया गया है इसका हम बहुलक निकाल सकते हैं। इस तरह से दिया है तो बहुलक निकाल सकते हैं, इस तरह से दिया है तो हम टेली मार्क के माध्यम से बड़ी आसानी से इसका खटाल बना के बहुलक निकाल सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा है हमसे तो हम इसका ऑब्जेक्टिव के रूप में सीधा गिनती करेंगे, कौन सबसे ज़्यादा बार आया है वो उसका बहुलक हो जाता है। तो ये था हमारा बहुलक से रिलेटेड सवाल। अब बहुलक का एक और सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम, वह है वर्ग अंतराल में से जुड़ा हुआ। उम्मीद है सभी छात्रों को समझ में आ गया होगा कि बहुलक हम कैसे निकालेंगे। हम फिर से दोहरा देते हैं, बहुलक उसे कहेंगे जो बार बार आए या जिस चरमान की बारंबारता सबसे अधिक हो उसे हम बहुलक कहेंगे। जिस वर्ग की बारंबारता अधिक हो उसे हम बहुलक वर्ग कहेंगे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछा जाता है कि बहुलक वर्ग किसे कहेंगे, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। उल्टा के पूछा जाता है बहुलक वर्ग किसे कहेंगे, तो जिसकी बारंबारता अधिक होगी। जिसकी बारंबारता अधिक होगी उसको क्या कहेंगे, तो उसे बहुलक वर्ग कहेंगे। तो ये था हमारा बहुलक से रिलेटेड कुछ सवाल जो छात्रों को कठिन लगता है, जो नहीं बनाए हैं या बनाने के बावजूद भी समझ में नहीं आया। तो हमें उम्मीद है कि आप इसे देख करके ज़रूर समझ गए होंगे। आइए एक और क्वेश्चन बहुलक से रिलेटेड इसी वीडियो में। आपके क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड एक सवाल लेते हैं। 10वीं क्लास के क्वेश्चन बैंक में बहुलक का जो सवाल है आज उसी को हम दे रहे हैं। मेरे जो छात्र हैं उसे भी हमने क्लास में बहुलक नहीं पढ़ाया है। आज इस वीडियो को देख करके उनकी भी शिकायत दूर हो जाएगी। हमने जिस छात्र का टेस्ट लिया था 2020 का क्वेश्चन है, ये प्रथम पाली का देख लीजिएगा। सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन दिया होगा आप लोगों को, इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। ये आपका वर्ग अंतराल है। अब इसके बाद बारंबारता हम देखते हैं। बारंबारता में आप देखिएगा इसका 30, 36, 52, 61, 38, 33, ये इसकी बारंबारता है। ये आपका सवाल है। हमने आपको क्वेश्चन दिया होगा क्वेश्चन बैंक से, पेज नंबर 5 का ये सवाल है। देख पा रहे हैं आप लोग? पेज नंबर 5 का ये सवाल है फर्स्ट में। इतना पे नहीं दिखाई दे रहा। 5 का सवाल है ये बहुलक। हमने माध्य बता दिया था, फिर से हमने उसका वीडियो में डाल दिया है और अब बहुलक दिखा रहे हैं, बहुलक का वीडियो। बहुलक से रिलेटेड सवाल है
बहुलक को m0 से सूचित किया जाता है। बहुलक को m0 से सूचित किया जाता है बहुलक। इसके लिए आपको सूत्र याद रखना होगा। उधर का तो सूत्र आसान था, इसके लिए सूत्र आपको याद रखना होगा। L प्लस के बीच से हम चिन्ह निकालेंगे। F1 माइनस F0 2F0 माइनस F1 माइनस F-1, ये हमारा बहुलक का सूत्र होता है। गुना I भी हमारा ये सूत्र है। आपको ये सूत्र याद रखना होगा। आपको सूत्र हम ऐसे याद दिला देते हैं, देखिए। L प्लस F1 माइनस F0 ऊपर देंगे, नीचे में 2F0 माइनस F1 माइनस F-1, ये हमारा सूत्र है गुना I। गणित का किताब होगा तो लेते आना। जब गणित के किताब से भी आपको हम सूत्र दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले आपको याद रखने के लिए हम L के बारे में लिख रहे हैं। L क्या होता है, F1 क्या है, F0 क्या है, F-1 क्या है और I क्या है। वीडियो रोको। चलिए, बीच में म्यूजिक शुरू हो गया था, इसलिए हमको अपना वीडियो रोकना पड़ा। L जो है, L कहेंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब चलते हैं F0। F तो बारंबारता होता ही है। 0 मन जहाँ थे वहीं, यानी जो बहुलक वर्ग है उसका बारंबारता। बहुलक की बारंबारता। F प्लस में 1 है तो बाद वाली बारंबारता। दिमाग में बैठाइए बात को, सूत्र रट लेने से खाली नहीं होगा, समझिए। बहुलक के बाद वाली बारंबारता। F-1 के बारे में बात करेंगे तो -1 माने पहले, +1 करेंगे तो आगे वाला आएगा, -1 करेंगे तो पीछे वाला। तो बहुलक के पहले वाली बारंबारता। भाई बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। I हो गया आपका वर्ग अंतराल। एकदम शॉर्टकट में देखिए, बिल्कुल आसान, आराम से बहुलक हम निकाल सकते हैं। L, चलिए बहुलक पहले ढूंढिए कि इसमें बहुलक कौन है। इसके पहले हम एक और बात बताना चाहेंगे अपने छात्रों को कि बारंबारता अगर बढ़ते क्रम में रहे तो समझ जाएंगे कि यह बारंबारता नहीं बल्कि संचयी बारंबारता है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें 30 है, बढ़ के 36 हुआ, फिर 52 हो गया, फिर बढ़ के 61 हो गया, लेकिन यहाँ घट गया, इसलिए ये बारंबारता है, संचयी बारंबारता नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं। बारंबारता में सबसे ज़्यादा बारंबारता 61 का लिखेंगे यहाँ। बहुलक वर्ग हुआ 61। बहुलक वर्ग न पूछा हमसे, तो बहुलक वर्ग हुआ 60 से 80। इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, कितना, 61। इससे ज़्यादा किसी की बारंबारता नहीं है। तो अब चुन लीजिए। हमसे पूछा L मतलब क्या, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग है 60 से 80। निम्न में क्या, छोटा। 60 80 में छोटा कौन है, आप ऐसे बताइए। 60
हम कोई सूत्र नहीं, सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। बहुलक वर्ग का निम्न सीमा 60 हो गया। F0 इसकी बारंबारता देखिए कितना है, 61। इससे बाद वाला अभी बताए +1 करेंगे तो बाद जाएंगे, इसके बाद 38 वाला यानी F+1 38। F-1 इससे पहले तो मतलब 52। वर्ग अंतराल गिनती कीजिए 40 20 60 20 20 40 20 का अंतराल है। सूत्र पर बैठाइए, L हो गया 60 प्लस F1 हो गया 38 माइनस F0 61 2F0 हो गया आपको, F0 61 है तो 61 से गुना कर देंगे, माइनस F1 38, फिर माइनस में F-1 तो 52। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है। सूत्र में F-1 पहले है, आपके बुक में दिया होगा F-1 पहले है और F1 बाद में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। F-1 अगर पहले F-1 अगर पहले है तो हम 52 को पहले लिखेंगे और F+1 है तो 38 को पहले लिखेंगे, लेकिन दोनों तो माइनस ही है इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। गुना I में वर्ग अंतराल इसका 20 है, दिख रहा है वहाँ तक। 60 प्लस 61 बड़ा है इसलिए 61 में 38 घटाएंगे तो 11 में से 8 गया 3, 5 बचा यहाँ 2, लेकिन ये माइनस में आया है। 61 गुना 2 करेंगे, 2 6 दूना 12, 61 दूनी हो गया आपको 122, 2 1 2 2 6 12 माइनस, दोनों को जोड़िए 8 2 10, 5 3 8 1 9, 90 हो जाता है। 52 8 60 30 90 20। 60 प्लस माइनस में 23, 122 में 90 घटाएंगे 32 होगा, गुना 20 कीजिए। 20 से घटाएंगे 4 5 20, 4 8 32, 5 से इसको गुना करेंगे 115 माइनस में बटे 8। यहाँ पर छात्रों को एक और चीज़ ध्यान देना होगा, 115 बटे 8 माइनस में, यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे नहीं, इसका दशमलव निकाल के तब जोड़ना है या घटाना है, जो भी करना है। 60 प्लस 8 से भगा दीजिए, माइनस में है, 8 1 8 3, 8 चौक 32, 14 8 72 से 3 हो गया आपको, 8 3 24, 6 8 7 56, 8 5 40, प्लस माइनस माइनस होगा। 60 में आप इसको घटाइएगा अगर 14.375 को